हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 के 13 अगस्त 2021 के सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बारी बारी से 25 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 डिवाइड, पहले का काम कर लेंगे तो 54 इंटू 6 माइनस 22 इंटू 6। इस डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड 18 माइनस इसको भी इंटू में चेंज कर लेंगे तो 3/2 प्लस 10 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और इसको डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1/27 इंटू हो जाएगा 9। अब यहाँ पर इसको भी हम लोग एक बार चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एक ही बार ज़्यादा सही रहेगा। मल्टीप्लाई 1/54। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 3 और 6 18 हो गया और 18 से ये आपका 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से आएगा 1/3 और यहाँ से देखते हैं 2 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 3 बार में, ये हो गया -22/3। ये हो गया -3/2। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये पूरी काट जाएगा तो 1 होगा यहाँ से, और 1 में से 10 घटा देंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो 6 होगा तो 2 माइनस 44 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 9 प्लस 54। तो 54 और 2 हो गया 56, इधर हो गया आपका 53 माइनस में बाय 6। फिर सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो बोर्ड मास का इजी क्वेश्चन है, सिंपल, आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बनाना, इसमें कुछ है ही नहीं, बेसिक कैलकुलेशन वाला बात है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में AB और AC का रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, A B और C। AC और AB और AC का रेशियो दिया है 5 और 2। BA को D तक बढ़ाया गया। देखिए BA मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ाना है इसको D तक, ठीक है। और कोण CAD ये एंगल का बाइसेक्टर यानी कि समद्वि भाजक BC से E पर मिलती है, मतलब BC को इधर आगे बढ़ाएं और ये बाइसेक्टर को इधर आगे बढ़ाएं और ये दोनों कहाँ मिलेगा? E पर मिलेगा। तो बताइए C की लंबाई क्या होगा? और यहाँ पर BC का लंबाई भी दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक थ्योरम आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसको लगाएंगे हम लोग। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से देखिएगा यहाँ पर जैसे AB/AC का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा BE/CE। अब यहाँ पर AB/AC का रेशियो गिवन है 5/2। देखिए ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये पूरा B का वैल्यू, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। अब पूरा B 5 है और C कितना दिया हुआ है? 2। इसका मतलब ये वैल्यू BC का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 3 होगा। और इस 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो 3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 9। BC जो है 3 है रेशियो अकॉर्डिंग, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। पूछा गया बताइए C की लंबाई, C यानी कि 2 यूनिट की लंबाई पूछा गया है, तो 2 का वैल्यू यहां से हो जाएगा आपका 6। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंगल बाइसेक्टर का था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ट्रिगो का। सभी लोग ध्यान देंगे ट्रिगो में। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा,
और थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच लाई करेगा, मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 30, 60, 45, यही 3 वैल्यू ले सकते हैं हम। 45 तो होगा नहीं, क्योंकि 45 पर कहीं बराबर होगा नहीं, तो 30 लेके देखते हैं एक बार, क्या 30 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 30 देखिए यहाँ पर 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4 इक्वल टू 3/2। देखिए ये 30 पे सेटिस्फाई कर गया, 3/2 3/2, यानी कि थीटा का वैल्यू जरूर यहाँ पर 30 ही होगा। तो चलिए हम लोग थीटा का वैल्यू 30 पुट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक 30, और सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू आप देखेंगे तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, cos 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3 प्लस 3/4, एलसीएम कितना हो गया 12, ये आपका जाएगा 4 यानी कि 16, 4 यानी कि 4, और ये 3 यानी कि 9, ये 25 में से आपका चला गया 4, तो 21/12 यानी कि 7/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 7/4 ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान था, थीटा की वैल्यू निकालिए और वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का है। यहां पर बोला गया सुरभि ने एक क्रय वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपये में बेचा, ठीक है। छूट ना देने पर उसे 25% का लाभ होता, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी आपको फाइंड करना है। सबसे पहली बात यह एक चीज सीखने वाला है, यदि क्वेश्चन में नो डिस्काउंट दिया हुआ है, इस केस में एमपी का वैल्यू एसपी के बराबर होगा। तो देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया है 12%, 12% यानी कि होता है 3/25, 25 रुपया में 3 रुपया छोड़ा, तो एमपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, 25 में से 3 छोड़ दिया यानी कि 22 से बेचा होगा, और इस 22 का वैल्यू दिया हुआ है 176, कितना बेचा गया देखिए यहां पर 176 में। तो यहां से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपका 8 होगा, तो 25 यानी कि एमपी कितना हो जाएगा आपका 200, एमपी हम निकाल चुके हैं। अब क्योंकि अब आगे बोला गया यहां पर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा, इसका मतलब एमपी और एसपी दोनों बराबर हो जाएगा, और यहां से एसपी आपका कितना हो जाएगा 200, और प्रॉफिट कितना हो रहा था 25%, तो 25% प्रॉफिट मतलब रेशियो क्या बनेगा आपका 4 से 5, सीपी और एसपी रेशियो 4 से 5। अब देखिए 5 का वैल्यू कितना दिया है 200, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से हम देख रहे हैं 40 गुना हो रहा है, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं 5 का वैल्यू 200 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका 160 होगा। बहुत सिंपल था, यहाँ से एमपी निकालना था, यहाँ से एमपी निकालना था, और जो एमपी होगा वही आपका एसपी होगा, तो एसपी निकाल के यहाँ से हम सीपी निकाल दिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू 11 और 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 11/24, ये टर्म का वैल्यू पता करना है। इस तरह पिछला सेट में भी क्वेश्चन था, इस सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात यहां से आपको x³ माइनस y³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसके साथ लिखा हुआ है xy का होल स्क्वायर, ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई प्लस xy। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं ये माइनस वाला टर्म दिया हुआ है, लेकिन xy वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, उसको आपको फाइंड करना होगा, और वो यहाँ से फाइंड होगा आपका। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा y माइनस एक्स बाय एक्स इंटू वाई बराबर 11/24।
यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स इंटू वाई बाय 11/24। इसकी जगह पर हम देखिएगा यहाँ 11 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 11 एक्स इंटू वाई बाई 11/24। 11 कट जाएगा यहाँ से, और x इंटू वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा -24। ये माइनस यहाँ पर है तो -24 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। इसके जगह पर आप 11 पुट करेंगे तो 11 क्यूब कितना होता है 1331 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई आपका -24 होगा, तो -24 पुट कर देंगे। x माइनस वाई आपका 11 होगा, तो 11 प्लस x इंटू वाई -24 का स्क्वायर। क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर ये 13 से 31 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तिया 72 इंटू 11 कर लेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो हो जाएगा -297। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 10 का 0 8 और 1 9 1 -792। यूनिट प्लेस देख लेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन है, 5 है, माइनस ही कर लेंगे एक बार। ये हो गया 5, ये हो गया आपका 1 15 15 15, एक ही ऑप्शन में ये बी हो जाएगा, इसका मतलब 1 1 1 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था। अगला क्वेश्चन ट्रेन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या, 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से वह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में कितने सेकंड में पार करेगी। तो सबसे पहली बार ट्रेन का हमको स्पीड फाइंड करना होगा, और ट्रेन का स्पीड फाइंड करने के लिए हमको ये फर्स्ट लाइन दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, बोला गया एक व्यक्ति है, वो जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक ट्रेन जो है जिसका लंबाई दिया हुआ है 240 मीटर, इसको पार कर देता है इसी डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड क्या होता है माइनस। इसको देखिए, सारा मामला मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। इस आदमी के स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड कर लेंगे। ये आपका 3 बार में कट जाएगा और हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड लिखेंगे, इसका रेलगाड़ी स्पीड x मान लीजिए, तो x माइनस 5/3, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो ये एक सिंगल आदमी है और इसको रेलगाड़ी पार कर रहा है, तो मतलब खुद के डिस्टेंस को पार कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस उसका खुद का लंबाई हो जाएगा। तो 240 और कितना सेकंड में पार किया है, तो 9 सेकंड में पार किया है। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कटेगा ये 3 से 3 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 80 बार में। ये हो जाएगा 3x माइनस 5/3 इक्वल टू 80/3। 3 कटा। यहाँ से आप देखेंगे कि 3x इक्वल टू हो जाएगा 85, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 85/3। x यानी कि ट्रेन का स्पीड आ गया 85/3। अब हमको कितना ट्रेवल करना है, तो अब जो है हमको एक पुल को ट्रेवल करना है। तो ट्रेन की लंबाई खुद का कितना था 240, और पुल की लंबाई है 372, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, तो 612 टोटल डिस्टेंस हो गया। और इसको चलने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को आपको स्पीड से डिवाइड करना होगा, और स्पीड आपका है 85/3, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा। 17 से काटेंगे ये 5 बार में, 17 तिया 51, 17 6 102, तो 36 तिया 108/5, यानी कि 21.6 सेकंड में इसको पार कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो मेनली इसका क्या था, ट्रेन का स्पीड निकालना था और टोटल दोनों के लेंथ को जोड़ के डिवाइड कर देना था, वही आपका आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, बोला गया आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने पर, लंबाई 3 गुना मतलब पहले 1 था तो अब लंबाई कितना हो जाएगा 3, ये पहले था और ये अब, और उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर, मतलब जिसका चौड़ाई था ओरिजिनल से आधा कर दिया। मान लीजिए चौड़ाई 2 था तो 2 का आधा कितना होता है, 1 कर दिया ब्रेथ। तो बताइए उसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो आपका 2 और 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी पर 11% का हानि हुआ। ठीक है, आगे बोला गया है क्या कि उसका संपूर्ण प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए 0.1 अंक तक। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है लेकिन हम लोग बनाएंगे। 19% का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 19/100, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा। तो 100 रुपया का सामान 19 रुपया के प्रॉफिट में बेचा, यानी कितना बेचा, 119 से बेचा है। आगे फिर देखेंगे हम लोग फिर से 11% का लॉस, तो 11/100, तो 100 रुपया का सामान 11 रुपया के लॉस में बेचे यानी कि 89 में बेचे। अब यहां पर हम निकालेंगे, क्योंकि यहां पर बोला गया दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, क्योंकि यहां पर बोला गया प्रत्येक को 10,591 बेचा, मतलब दोनों को इतना बेचा है, तो सेलिंग प्राइस सेम है, इसके मतलब इसको सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। तो सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए 89 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 119, तो पूरे रेशियो में 89 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8900, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,591, ये हो जाएगा आपका 11,900, और इधर फिर से ये हो जाएगा 10,591। फिर पुराना रेशियो का कोई काम रहेगा नहीं, काट देंगे हम लोग। तो टोटल सीपी कितना हुआ, तो 0 0, 18 के 8, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 20,800। टोटल एसपी कितना हुआ, तो 2 18 का 8, 10 11, 1 2, 21,182। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट वाला में 2 ऑप्शन है, 1 और 2, ये आपका 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पूरा पूरी ये कटने वाला है नहीं, आप देख भी सकते हैं, या फिर एक बार पूरा एग्जैक्ट निकालेंगे, हालांकि आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, 21,182 में से आप 20,800 माइनस करेंगे तो जितना प्रॉफिट हुआ निकल जाएगा, तो 283, 382 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितना में से 20,800 में से इंटू कर देंगे आप लोग 100, 2020। आप यदि अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो लगभग ये 19 बार में कटेगा, यानी 19 मतलब 1.9 बार में कटेगा, तो ये आपका लगभग ये आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक, बॉय का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 63, और लड़कियों का औसत अंक गर्ल्स का 70 दिया हुआ है। तो पूरे क्लास का औसत क्या होगा, पूरे क्लास का बताना है, एवरेज क्या होगा। आप सभी को पता है, यहाँ पर एलिगेशन हम लोग लगा लेंगे, बहुत ही आसानी से लगेगा। 60% लड़की है तो लड़का कितना होगा 40, तो एवरेज के एलिगेशन नीचे रेशियो हमेशा नंबर का आता है, इसलिए नीचे हम नंबर का रेशियो लिखेंगे। तो नंबर का रेशियो 2 और 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों के डिफरेंस को इस रेशियो हम डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 है, यहाँ टोटल है 5, और 5 का वैल्यू कितना हो गया 7, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.4, 1 का वैल्यू हो गया आपका 1.4। अब यहाँ पर देखिए 3, या तो इसका वैल्यू निकालिए या फिर इसका वैल्यू निकालिए, दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हम 3 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3 का वैल्यू हो गया 42, यानी कि 4.2 हो जाएगा।
और इस 3 का वैल्यू यहाँ पर ला के रख देंगे 4.2। ठीक है, अब याद रखें छोटा वैल्यू में से इसको ऐड करते हैं, बड़ा वैल्यू में से इसको हम माइनस करते हैं। तो क्योंकि ये छोटा वैल्यू इसलिए इस पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67.2। यदि आप इधर से निकालते हैं तो जो भी वैल्यू आता है यहाँ से उसको आपको माइनस करना पड़ता। तो पूरे क्लास का आपका हो गया एवरेज मार्क्स 67.2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में क्रमशः भुजा AB और AC पर 2 बिंदु है। पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। AB पर D बिंदु है और AC पर E बिंदु है। ADE, ये एंगल ADE किसके बराबर है? एंगल B के बराबर है। ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। यदि AD इक्वल टू 7, BD इक्वल टू 5, BC इक्वल टू 9, तो बताइए D क्या होगा? तो सबसे पहली बात, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि ये एंगल कॉमन है और ये 2 एंगल बराबर है। ऑब्वियस है क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग साइड का रेशियो लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला साइड का छोटा ट्रायंगल में लिखते हैं, इस एंगल के सामने क्या दिया हुआ है? DE, जो कि हमको फाइंड करना है। और इसे सामने बड़ा साइड में दिया है BC इक्वल टू, अब देखिए ये एंगल बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा आपस में। इसके सामने छोटा वाला साइड में क्या दिया हुआ है? 7, और इसके सामने ये बराबर है। तो इसके सामने बड़ा वाला में क्या दिया हुआ है? 12। देखिए जब जोड़ेंगे इसको तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। अब ये DE निकालना है, BC दिया हुआ है 9 इक्वल टू 7 बाय कितना हो जाएगा? 12। 3 से काट लेंगे इसको 3 बार में, ये आप काट लेंगे 4 बार में, तो DE इक्वल टू हो जाएगा 21/4। 21/4 कहने का मतलब आपका है 5.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान सिमिलरिटी का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन MDH रूल पर आधारित है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो बताइए प्रतिदिन 6 घंटा 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितना दिन में करेंगे? सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 5 बार में कट गया, 6 से 3 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया आपका, और 5 से ये 2 बार में कट गया, तो T इक्वल टू कितना आ गया? 16 डे में कर देगा। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बोनस है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहली बात देखिए इसमें जो फाइंड करने बोलता है पहले उसको देखिए क्या हमको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को फिर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 64x³ + y³। इसको जरा एक बार गौर से देखेंगे, ये आपका 4x का क्यूब है प्लस y³ है। ये a³ + b³ के फॉर्मेट में है, और a³ + b³ का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। अब फिर से यहां देखेंगे एक बार, फिर से इसको समराइज कर लेंगे एक बार। ये हो गया 4x + y का होल क्यूब, ये हो गया -12xy और 4x + y। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पता लग गया होगा। ये चीज रिक्वायरमेंट है xy आपका देखिए यहाँ पर गिवन है। 4x + y नहीं दिया हुआ है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 4x + y का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कुछ स्क्वायर वाला मामला लग सकता है। तो 4x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 16x² + y² + 2ab। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या लग जाएगा? रूट। तो 4x + y इक्वल टू √। इस पूरे टर्म के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 48। ये हो गया 48 प्लस देखिए ये 8
और एक्स वाई की जगह पर 2 रखाएगा तो हो जाएगा 8 2 जा 16, तो ये हो गया √64 यानी कि 8। 4x प्लस वाई का भी वैल्यू हम निकाल लिए हैं 8, बस इसका वैल्यू यहाँ पर रख देना है। ये हो जाएगा 8 का क्यूब 512 माइनस 12, एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका 2 दिया हुआ है, इंटू इसके जगह पर क्या रखेंगे 8, तो 512 ये हो जाएगा 12 इंटू 16 192 माइनस 192, माइनस कर लेंगे हो जाएगा 0 2, 4 में से 1 गया आपका हो जाएगा 3, तो 320 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या गिवन है और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग लेके आप फॉर्मूला पर बैठा के बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इसमें क्या, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण रेखाएं BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले इतना हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल है, अब इस सर्कल में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, BD और AC दोनों E पर कट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि BEC इक्वल टू 138, BEC ये दिया हुआ है 138, ECD ये छोटा सा एंगल ये दिया हुआ आपका 35। तो पूछा गया है कि BAC ये एंगल क्या होगा। देखिए बहुत आसानी से निकालेंगे हम। यहां पर आर्क कलर दूसरा ले रहे हैं, एक बार आर्क AD को देखिए, ये आर्क AD जो है सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है 35 डिग्री। यही आर्क AD सर्कमफेरेंस पे दूसरे जगह पर उतना डिग्री एंगल बनेगा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा आपका 35 होगा, ये 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35। सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पर बना एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिएगा ट्रायंगल AEB में ये एंगल एक्सटीरियर है, 138 डिग्री जो दिया हुआ ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल मतलब ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। अब 138 में से 35 आ गया तो बचा कितना आपका 103 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 103 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग देखे थे, जो कि हम पहला शिफ्ट में डिस्कशन कराए थे, उसमें से पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। देखिए सेम पैटर्न क्वेश्चन पे रिपीट होता है हर शिफ्ट में, इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया 2 4 7 XY 5 डिजिट का कोई नंबर है जो कि 3 7 11 से डिविजिबल है। तो बताइए 2y माइनस 8x का वैल्यू क्या होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे नंबर जो कि 2 4 7 से स्टार्ट होगा और 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। इसको लार्जेस्ट डिजिट का नंबर बनाने के लिए XY का वैल्यू हम 99 एज्यूम कर रहे हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 7 11 जो कि आपका 231 होगा। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस नंबर में माइनस करेंगे तो हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 231 से डिविजिबल होगा, और यदि वो 231 से डिविजिबल होगा तो वो 3 7 11 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं। ये एक बार में जाएगा तो ये हो गया 6, ये 1 ये कट गया, 9 नहीं लगेगा, फिर से एक बार 9 लिखेंगे। ये शायद 7 बार में जाएगा, देख लेते हैं। 7 7 21 का 1 14 2 16, जब माइनस करेंगे 2 हो गया, ये 8 हो गया, 82 रिमाइंडर आया। तो वो नंबर क्या होगा, तो 2 4 7 9 9 को डिवाइड कर देंगे 82 से, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 7 4 2। वो नंबर ये है जो कि 3
7 और 11 से डिविजिबल होगा। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे इससे, तो 247xy, यानी कि x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 7 होगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो y का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, और माइनस x का वैल्यू रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और 14 माइनस 8 आपका हो जाएगा 6। इस सवाल का आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसके बचत में कितना % का वृद्धि होगा। तो सबसे पहली बात, हम लोग इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बना सकते हैं, एलिगेशन से और एक नॉर्मल प्रोसेस से। तो हम लोग एलिगेशन से इसको बनाएंगे, बहुत आसान पड़ेगा। तो एलिगेशन लगता कब है, जब 2 चीज़ को मिलाते हैं और कोई तीसरा चीज़ बनता है, इस केस में एलिगेशन लगता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेविंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका इनकम। तो एक तरफ रखेंगे आप एक्सपेंडिचर, एक तरफ रखेंगे सेविंग और बीच में रखेंगे इनकम, और नीचे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो रखेंगे, या फिर जो भी रेशियो आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बोला गया राधा अपनी आय का 25% बचाती है, सेविंग 25% होगा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा 75, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3 और 1। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हो जाएगा 3 और 1। वो अपनी व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाती है, तो इसका इनकम जो है 29 बढ़ जाता है। तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताना है हमको। नीचे रेशियो किसका आएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, जो कि हम निकाल कर रखे हैं 3 और 1। अब क्या करते हैं, ये दोनों को माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं दोनों को। डिफरेंस लेने पर कितना हो गया 9, तो 1 का वैल्यू हो गया 9, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। 1 का वैल्यू 9 तो 3 का वैल्यू 27। अब ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू निकालने के लिए पहले देखते हैं ये दोनों में से ये वैल्यू इससे बड़ा या छोटा है। तो ये वैल्यू इससे छोटा है, मतलब ये वैल्यू जो आएगा इससे बड़ा होगा, और बड़ा बनाने के लिए दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 6 और ये 5, 56% उसके सेविंग में इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। बोला गया यदि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दर 8%, 2 वर्ष के लिए रेट कितना है 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 10%, अगले 4 वर्ष के लिए रेट कितना दिया हुआ है 10%, और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए वार्षिक दर है 12%। तो 9 वर्ष के बाद यदि कोई व्यक्ति का साधारण ब्याज जो है 18,358.6 रुपये हो, तो बताइए वो राशि यानी कि प्रिंसिपल बताइए। तो टोटल देखिए 9 साल का कहानी है, 9 साल में 6 साल आ चुका, तो बचा कितना 3 साल, और ये 3 साल के लिए रेट आपका कितना रहेगा तो 12% रहेगा। तो यहाँ पर टोटल आपका इफेक्टिव रेट जो बनेगा 16% बनेगा, यहाँ पर 40% बनेगा, और यहाँ पर 36% बनेगा। तो टोटल आपका जो है कितना रेट बना, जितना टोटल रेट बनेगा उतना ही आपका इंटरेस्ट होगा। तो 12 का 2 7 8 9 92%, और यही 92% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,358.6। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे 18,358.6 बाय 92, और 100% का ही वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ये पॉइंट गया तो 1 0 आया, 0 0 गया काम से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 19 यानी कि 19955 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अलजेब्रा का, x - 1/x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5। पूछा गया आपको x का पावर 6 - 5x क्यूब -1/x का पावर 6 प्लस 7x क्यूब -x। देखिए इसको जैसे ही हम देखेंगे तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ऊपर नीचे हमको x क्यूब से डिवाइड करना होगा। एक बार देख लेते हैं x क्यूब से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा।
जब इसको हम ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स का पावर 6 बाय एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, नीचे हो जाएगा एक्स का पावर 6 एक्स क्यूब प्लस 7x क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 5। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 7। अब हम देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे। तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स बराबर 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है। फॉर्मूला होता है के क्यूब प्लस 3k। के क्यूब यानी कि 5 का क्यूब 125 प्लस 15 इक्वल टू आपका हो गया 140। ये आपका 140 आ गया, यहाँ पर रख देना है आपको। 140 में से 5 गए 135, 140 में आप जोड़ देंगे 7 तो 147 हो जाएगा। 3 से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है। देखिए 3 से कटेगा ये आपका 4 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में और 3 से कटेगा ये 4 बार में और 3 से कटेगा 9 बार में। तो आंसर हो जाएगा 45/49, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज़ करने की जरूरत नहीं था, बस इसको समझना है, ऐसे आपको बनाना है। डायरेक्ट हम ये स्टेप लिखेंगे और आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया 8 sin 30। sin 30 मतलब 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 sin 90 का वैल्यू 1 सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2 जिसका हो जाएगा ये स्क्वायर। नीचे में है 10 स्क्वायर 45 यानी कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 यानी कि √3 का स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4 माइनस 4 माइनस 2 बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 3। देखिए 4 दूनी 8 से 8 गया तो 3 बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा -6। तो 3 माइनस 6 बाय -2 तो -3/2, लेकिन नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस गया तो 3/2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रेशियो का है। ए और बी दो संख्या है जिसका रेशियो गिवन है। ए और बी दो संख्या है जिसका रेशियो 5, 8 गिवन है। प्रत्येक में 5, 5 जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया है, इसमें 5 जोड़ा गया है, तब ये रेशियो 2 और 3 हो जाता है। तो बताइए ए और बी का सम क्या होगा। इसमें सिंपली हम लोग क्रॉस मेथड लगाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 16 और अंतर लेंगे 1 हो जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और इधर आपका हो गया 15, अंतर हो गया 5। दोनों का सम कितना है तो 13 और 13 का वैल्यू यहाँ से आपका हो गया 65, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, देखिए यहां पर बोला गया ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है। एक सर्कल है जिसका व्यास एडी है, एडी, और इसका सेंटर क्या दिया हुआ है ओ। फिर आगे बोला गया है कि एसी पर कोई बिंदु बी है। अच्छा, यहां पर एसी एक जीवा है, ठीक है, और इस पर कोई बिंदु एक आपका है बी, यहां दे देते हैं बी एक कोई बिंदु है, और ओबी की लंबाई दिया है 7। ये ओबी का लंबाई कितना दिया हुआ है 7। इसके बाद ओ बी ए 60 दिया हुआ है, ओ बी ए ये दिया हुआ है आपका 60। डीओसी दिया है 60, ये भी एंगल दिया हुआ है आपका 60। बीसी की लंबाई क्या होगा, ये बीसी का लंबाई क्या होगा आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात, यदि आपका ये डायमीटर है इसको मिला देंगे
तो क्या ये 90 डिग्री होगा? एकदम होगा। और यदि ये रेडियस है, OC रेडियस है, OD भी रेडियस है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो ये एंगल, ये छोटा सा एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगा। तो यदि ये 60 है तो बचा 120, 120 को भी इक्वल इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा 60 60, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बन गया। अच्छा बताइए, ये यदि आपका 60 है और ये पूरा 90 है तो ये छोटा एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये 30 है तो अब देखिएगा ट्रायंगल BCO में 60 डिग्री जो ये है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यदि ये दोनों 30-30 होगा, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पर OB की लंबाई 7 है तो BC की ये लंबाई भी कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है, सॉल्व करते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, tan 60 यानी कि इंटू √3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, सेक 30 का वैल्यू यहां पर हो जाएगा आपका 2/√3 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे देखिए कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का वैल्यू 1 तो यानी 4 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, साइन 60 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये तो 0 हो गया। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 × 1/4 इंटू √3 माइनस 3 × 1/4 इंटू 4/3 और नीचे हो गया आपका 4 - 4 प्लस 3/4, 4 तो गया काम से, 4 कटा, 3 कटा, यहाँ से आपका 2 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया √3/2 माइनस 1 नीचे बचा आपका 3/4। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 - 2/2/3/4। देखिए आपका ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, तो 2/3 √3 - 2 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो 2/3 √3 - 2 ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है ये C में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन DI का है, सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन 2012-13-14 में स्वाद A के औसत उत्पादन और 2012-13-14 में स्वाद C के औसत उत्पादन के अंतर से अनुपात बताइए। तो सबसे पहली बात 2012 में सभी स्वाद का उत्पादन देखते हैं। 2012 कहाँ गया? ये है, पहला है 50, दूसरा है 50 और तीसरा है 65। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2012-13-14 में A, तो 2012 में A कितना है आपका? 50। ठीक है, ये लिखते हैं 50। और 2013 में A आपका है 45, तो 45। और 2014 में A आपका है 75, तो 75। इसका औसत उत्पादन, और 2012-13-14 में C का औसत उत्पादन, तो C का देखिएगा 2012 में कितना है? 65, और इसमें है 70 और 14 में है 80, तो 80। अब इसका जो है औसत उत्पादन और ये दोनों का अंतर से इसके साथ रेशियो क्या है? अंतर मतलब हमेशा बड़ा में से छोटा ही माइनस करेंगे हम, और जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 3 का कहीं रोल रहेगा नहीं, क्योंकि रेशियो में सारा 3 कट जाएगा आपका। अब ये दोनों में से कौन बड़ा है देख लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 50, 40, 90
और 90 और 7 यानी 160 और 10 170 ये हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 13 13 और 8 21 210 और 215 ये हो जाएगा 215। अब ये दोनों का अंतर लेंगे एक बार हम लोग। तो यहाँ से कितना हो गया 100 165 और यहाँ 215 में से आप 170 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 45। 5 से ये कट रहा है, पक्का कटेगा। 5 से 9 बार में कटेगा, ये 5 से कट जाएगा 3 3, फिर से ये 3 से कट जाएगा 11 बार में और ये 3 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 11 3 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया माना कि 50 केजी से कम वजन वाले छात्रों की संख्या x है। 50 केजी से कम कितने छात्र हैं? ये आपका देखिए, ये आपका केजी में दिखा रहा है, ये नंबर में दिखा रहा है। तो नंबर कितना हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 45। तो 20 + 45 ये आपका x का वैल्यू होगा। इसके बाद बोला गया है और 60 केजी या उससे अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या y है। ये x है और ये y है और y का रेशियो बताना है, x और y का रेशियो बताना है। देखिए 60 केजी या फिर उससे अधिक ये होगा। तो 60 केजी में कितना है आपका ये 40 और इससे ज़्यादा और क्या है 5 45। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, दोनों को ऐड कर देना है। ये कितना हो गया आपका 5 और 6 65 और ये आपका हो जाएगा 45। 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, जो कि आपका राइट आंसर मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी DI का क्वेश्चन है। बोला गया सभी 5 संगठनों में महिलाओं का औसत संख्या और सभी पांच संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का क्या रेशियो होगा, क्या अनुपात होगा? तो रेड वाला दिखा रहा है मेल को और ग्रीन वाला दिखा रहा है फीमेल को। और पहले यहाँ पर बोला गया फीमेल के बारे में, इसलिए फीमेल को पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 300 है और आपका 275 250 200 और 125 डिवाइड बाय 5 करना होगा क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। अब मेल का लिखेंगे तो 250 225 325 275 और 150 यानी कि 150। इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे और इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। इसको जोड़ लेंगे 3 2 5 2 7 7 2 9 1 10 1000 इधर हो गया और 1000 ये हो गया और ये 25 और 75 100 1100 और 1150 ये हो गया। देखिए यहाँ पर 5 का कोई रोल रहेगा नहीं क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 4 4 3 7 2 9 और 1 10 1000 आ गया। यहाँ पर 50 और 50 100 तो 1100 हो गया। और यहाँ पर देखिए 50 75 और 25 100 1200 1225 यहाँ से हो गया आपका 1225। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपका 23 का मल्टीपल दिख रहा होगा और 23 का मल्टीपल आपका दो ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन में, यही आपका ऑप्शन में है जो कि आपका हो जाएगा 46 और 49। सॉल्व भी कर लेंगे, आपका यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ये भी DI का है पाई चार्ट का। यहाँ पर दिया हुआ है 2 पाई चार्ट जिसमें से पहला बोला गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट, मतलब ये आपका परसेंटेज है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में कितना कितना परसेंटेज में इनरोल हुआ है और कितना कितना पास हुआ, ये पांचों में उसका परसेंटेज दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 7500 और यहाँ पर दिया हुआ है टोटल पास कितने हुए 4000। अब क्वेश्चन में आते हैं, बोला गया संस्थानों QRS में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतलब Q R और S में जितने लोग एडमिशन लिए तो कितने कितने लिए देख लेते हैं। तो 30 और 12 और 18 30 30 कितना हो गया 60%। 60% किसका? तो टोटल 7500 लोग था उसका ये। और संस्थानों QRS से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, जितना मतलब पास हुआ, तो QRS से कितने लोग पास हुए हैं। तो ये 24 24 48 48 और इधर कितना हो गया आपका 18, तो हो जाएगा 5 16 का 6 5 और 6 66%।
पास हुआ है तीनों में से कितना का, तो टोटल 4000 का। अब इसको हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे तो परसेंट यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ से 20 से काट देंगे 2 बार में, 20 से काट देंगे 3 बार में, 3 से काट देंगे इसको आप 22 बार में। ठीक है, 75 और 22 दूनी 44, 75, ये 22 और 2 कितना हो गया 44। यही आपका हो जाएगा आंसर, 75 और 44, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हम लोग 2500 क्वेश्चन का एक एक बारी बारी करके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सभी लोग लगातार सारे क्वेश्चन को देखिए ताकि सारे पैटर्न आपको पता लग जाए और उसी पर आधारित अपने तैयारी को रखिए। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।